दोस्तों, आज आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपने माता पिता का सबसे बदनसीब बेटा हूँ, सबसे बदनसीब बेटा हूँ। क्योंकि जब मैं कमाता था तब घर द्वार सब कुछ देखते आया। कभी मैंने एक पैसा की चोरी नहीं की अपने कमाई में। जो भी किया घर के लिए ही किया। आज समय मैं शुगर का पेशेंट हो गया। मैं काम करने के लिए अगर जाता था तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, और तबीयत ख़राब होने के कारण मैं लाचार हो जाता था। तो बेटा का सबसे मूल रूप होता है कि माता पिता। अगर बेटा जब तकलीफ़ में होता है तो अपने माँ बाप को याद करता है। मैं अपने माँ बाप को भगवान जैसा मानता था हमेशा। कोई हमसे कुछ अगर कहता था हमारे माँ बाप के खिलाफ़ तो मैं लड़ जाता था और झगड़ जाता था। कहता था कि मेरे माँ बाप मेरे भगवान हैं, क्योंकि हर भगवान का पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर माँ बाप नहीं खुश हैं तो कोई भगवान खुश नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर समय ख़राब हो जाए तो माँ बाप भी साथ छोड़ देता है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। मेरे ऊपर ये गुजर चुका है। ऐसे ऐसे बातें आने लगी हमारे सामने कि मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी। चारों तरफ से मुझे धक्का लगने लगा कि काम नहीं कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, कौन इनका हिम्मत नहीं पड़ रहा है। मुझे ये सुन करके बहुत दुख होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जा कर के आत्महत्या कर लूं, लेकिन नहीं, मैंने अपने इस मन को पत्थर बनाया। पत्थर बनाने के बाद मैंने ये सोचा कि धन्य हो समय कि ऐसी समय जब आ जाती है तो हर एक इंसान मुंह मोड़ लेता है, लेकिन इस समय जो भी अगर साथ देता है वही अपना होता है, और जो साथ नहीं देता समझ लो आपका कुछ नहीं है। लेकिन मैंने अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ सोचता था कि जीवन में मैंने अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया है, भगवान जैसे मानूंगा। लेकिन हमारा समय खराब होने के बाद हमेशा हमें तोड़ के झटकना, मरोड़ के झटकना, ये हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने यहाँ से, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई, मैं गांव गया भाग के, और जो कुछ लेके गया था दोस्तों वो खर्चा हो गया। उसके बाद मेरे बाप ने, माँ ने फटकार दिया कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी, हम अलग बनाऊँ खाऊँगी। हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि अगर कोई बार बार अगर तोड़ मरोड़ करता है तो दुख होता है। एक बार मैंने अपने अंदर ये सोचा कि ये लोगों के लिए हमेशा मैं बार बार उनकी इज्जत, उनके मान सम्मान को बचाने के लिए हमेशा मैंने तत्पर खड़ा रहा। गांव वालों से मैं बगावत कर ली, लेकिन आज वो बात किसी को एहसास नहीं है। मेरे माँ बाप ने वो भूल गया कि मेरा बेटा मेरे शान के लिए मर मिटता था। लेकिन आज वो दिन हमें याद आ रहा है कि कोई समय बुरा आने पे घर का कोई परिवार सदस्य साथ नहीं देता है, और जो साथ दिया चाहे वो घर का हो या बाहर का, वही अपना है, बाकी सब पराया है। सब लोग कहते हैं, मैं भी कहता था, संसार में सभी लोगों से जो हमारे
संगी साथी दोस्त फ्रेंड रहते थे, लोगों से कहते थे हम कि भाई माँ बाप का प्यार दुलार और आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। लेकिन जब मेरे साथ समय ख़राब होने के बाद ऐसे बर्ताव होने लगे तो मुझे दुख हुआ कि समय जब ख़राब होता है तो ना जन्म देने वाला भी साथ देता है, न कोई साथ देता है, न माता न पिता। यहाँ तक कि अगर आपके जन्मे हुए अगर पुत्र भी साथ दे दिए तो तुम भाग्यवान हो। आपकी वाइफ अगर साथ दे दी तो भाई तुम भाग्यवान हो। लेकिन मेरा कोई साथ, मैं एकदम टूट चुका क्योंकि देखिए आज के डेट में अगर आपके पास पैसा नहीं है साथी तो कोई आपको पूछेगा नहीं। मैं अपनी विपत्ति, अपनी परेशानी जो मेरे ऊपर झेला हूँ कि मैं जब मेरे पास पैसा था तो अपने मान सम्मान के लिए, अपने पिता के मान सम्मान के लिए मैं हमेशा लड़ जाता था, झगड़ जाता था, वो भी सत्यता पे कि मेरे पिताजी सत्य हैं, मैं इनकी शान को जाने नहीं दूंगा, चाहे जैसे ही शान को मैं बचाऊंगा। लेकिन आज दोस्तों, आज मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। आज मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है जो कि कहावत में कहा गया है कि कहो उसी से जो सुन ले खुशी से। तो मैं कहूँ, किससे कहूँ अपने दिल की बात, किससे सुनाऊँ अपने दिल की बात जो मेरी सुने, मेरी मदद करे। क्योंकि मैं मेहनत जब करता हूँ मुझे शुगर ज़्यादा परेशान कर देती है, इसलिए मैं लाचार हो जाता हूँ दोस्तों। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, बेटी, जो काका बाप, चाचा चाची जो भी हों, हमारे सभी लोग हमारी मदद करें और सहयोग करें। क्योंकि मैं वो इंसान था, एक समय था कि अगर कोई मेरे सामने अगर रो दे तो मैं उसकी मदद करने के लिए तत्पर खड़ा हो जाता था कि मैं इसकी क्या मदद कर दूं। लेकिन आज वही दिन मैं सोचता हूं कि आज भगवान ने हमें ये समय ला दिया कि जो कि हमें जब जन्म देने वाले मुकर गए हमारे, तो कौन किसी की बहन है, कौन किसका भाई है, कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है। हमें खुद भी अफसोस होने लगा कि जिस रिश्ते के लिए मैं मर मिटता था वही रिश्ता हमारा हमसे मुख मोड़ रहा है। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि और लोगों से ये कहूंगा कि बहुत से सारे माता पिता होंगे, बहुत से लोगों को कि अपने बच्चों के लिए जान दे देते होंगे, उनको अपने पैर पे खड़ा करने के लिए पैसे का कभी मोह नहीं करते होंगे। लेकिन बहुत से माता पिता हैं कि अपना बच्चा मरे या कुछ भी करे, लेकिन हमें अपने पैसे से मोह है। बाप के पास नहीं रहेगा फिर भी वो बाप जिसके बेटे से प्यार रहता है वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, ऋण कर्ज करके अपने बेटे को खड़ा करेगा दोस्तों। लेकिन ऐसी दशा पे नहीं लाने देगा कि हमारा बेटा नीचे गिर जाए और बेटा के सामने ऐसी दशा आ जाए कि हमारा बेटा किसी के सामने हाथ फैलाए, रोए और थोकर निराश हो। माता पिता जब तक जीते हैं अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन ऐसे माता पिता मैंने नहीं देखा है कि जो अपने बेटे से मुख मोड़े। वही बेटा तुम्हारी शान को बचाने के लिए खड़ा हुआ था, वही बेटा तो कैसे तुम सोच लिए अपने अंदर कि हमारा बेटा जो है आज इस समय हो गया तो बेटा हमारा नालायक हो गया है। कभी कोई नालायक नहीं होता। हम अपने घर की शान, अपने घर की इज्जत, अपने माता पिता की इज्जत मान सम्मान बचाने में खाली हम साथ खड़े थे
और हमेशा सोचते थे कि माता पिता का कोई दिक्कत न हो, कोई कुछ बोल न पाए। आज वही सोचने के बाद मैं मजबूर हो चुका हूँ कि मैं आज मेरे समय ने हमारे दिन को ऐसा गिरा दिया है कि मैं अच्छे इंसान मेरे तरफ से मुख मोड़ लिए हैं। सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी जीवन में अगर कुछ पाना है तो अपने दिन रात दिन के लिए कुछ ज़रूर कुछ कमा के जमा कर लेना, क्योंकि किसी के सहारे मत रहना मेरे दोस्तों भाइयों। और सभी भाइयों से मैं नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद, जय